कॉलेज परीक्षाओं संबंधित इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही। कॉलेज की परीक्षाओं पर यूजीसी बदलेगी फैसला, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। हाईकोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है। इसके साथ ही देश भर में विरोध के चलते यूजीसी लेगी सबसे बड़ा फैसला, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। संपूर्ण जानकारी और अपडेट जानेंगे इस वीडियो विद प्रूफ के साथ में, तो वीडियो के अंत तक देखिए। जागरण.com की तरफ से स्क्रीन पर आप इस वक्त की बड़ी खबर देख पा रहे होंगे। यूजीसी गाइडलाइन 2020 क्या रोल बैक होगी यूजीसी गाइडलाइन। सुप्रीम कोर्ट में याचिका देश भर में हो रहा है इसका विरोध। जागरण.com की तरफ से 24 जुलाई 2020 की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही। यूजीसी गाइडलाइन अपनी वापस लेगी और छात्रों को प्रमोट करने पर आदेश जारी करेगी। सबसे बड़ी खबर नई दिल्ली से निकल के सामने आ रही। कोविड-19 महामारी के चलते लगातार बढ़ते मामलों के बीच देश भर के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और अन्य शिक्षा संस्थानों में अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं को सितंबर 2020 तक आयोजित कर लिए जाने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के हाल ही में जारी दिशा निर्देशों के विरोध में जहां एक और सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई हो रही, वहीं दूसरी ओर छात्रों द्वारा देशव्यापी विरोध और प्रदर्शन हो रही है। इन परिस्थितियों में विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं को आयोजन की अनिवार्यता की यूजीसी के दिशा निर्देश से रोल बैक होंगे या विश्वविद्यालयों पर परीक्षाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर करा ली जाएगी। इस पर स्थिति जल्द ही स्पष्ट होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही देखिए, यूजीसी गाइडलाइन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका वो दायर हो चुकी है। फाइनल ईयर या सेमेस्टर की परीक्षाओं को 30 सितंबर तक आयोजित किए जाने के विरोध में देश भर 13 राज्यों और एक संघ शासित क्षेत्र के 31 छात्रों ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। इस याचिका को लेकर यूजीसी का पक्ष रख रहे हैं सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील के बाद जस्टिस नागेश्वर राव की पीठ ने मामले को सुनवाई जस्टिस अशोक भूषण की पीठ किए जाने को कहा है। इस मामले की सुनवाई 27 जुलाई को होनी है। इस याचिका में छात्रों ने मांग की है कि यूजीसी के परीक्षाओं के अनिवार्यता के निर्देश को रद्द किया जाए और छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन या पिछली कक्षाओं सेमेस्टर के अंकों के औसत के आधार पर रिजल्ट घोषित किया जाए। साथ ही इन अंतिम वर्ष या सेमेस्टर के छात्रों के रिजल्ट 31 जुलाई 2020 तक जारी किए जाने की मांग की है। हालांकि रिजल्ट 31 जुलाई तक जारी नहीं किया जा सकता, चाहे 27 जुलाई को कोर्ट का फैसला क्यों न आ जाए, क्योंकि आप जानते हो कि यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालयों कार्यशैली किस प्रकार की। इसके साथ ही देखिए, यूजीसी गाइडलाइन का हो रहा है देशव्यापी विरोध। फाइनल ईयर सेमेस्टर की परीक्षाओं को अनिवार्य रूप से कराने के यूजीसी के 6 जुलाई 2020 को जारी निर्देश का देशव्यापी विरोध किया जा रहा है। देश भर के विश्वविद्यालय के छात्र संगठन और जनप्रतिनिधि, मंत्री, सांसद आदि सभी गाइडलाइन के विरोध में औपचारिक तौर पर विरोध दर्ज करा रहे हैं। ओडिशा राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री ने फिर से केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को 23 जुलाई को दोबारा पत्र लिखकर यूजीसी गाइडलाइन को रद्द करने की मांग की है। इससे पहले उन्होंने 9 जुलाई को केंद्रीय मंत्री को भी इसके बारे में पत्र लिखा था। और इसके साथ ही देखिए, वही दूसरी तरफ ज्वाइंट फोरम फॉर मूवमेंट ऑफ एजुकेशन ने 1000 से अधिक छात्रों के समर्थन सिग्नेचर के साथ एक ऑनलाइन पिटीशन लॉन्च की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं को अनिवार्यता रूप से सितंबर तक कराने के यूजीसी के निर्देश को रद्द करने की मांग की गई है। इस ऑनलाइन पिटीशन के मूल्यांकन के लिए वैकल्पिक तरीकों से इंटरनल असेसमेंट और एवरेज मार्क्स का इस्तेमाल करते हुए रिजल्ट जारी करने की मांग की गई है। और इसके साथ ही देखिए, यहाँ पे जागरण.com की तरफ से सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही। रोल बैक होगी यूजीसी गाइडलाइन, क्योंकि जल्द ये रोल बैक होने वाली। इस पर ये जो स्थिति है वो 27 जुलाई को साफ हो जाएगी कि आपकी परीक्षा होगी या फिर सभी छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। हालांकि चांस ये लग रहा है कि 27 जुलाई को जो फैसला आएगा छात्रों के पक्ष में आएगा, क्योंकि साथियों हर जगह, हर देश के अंदर विरोध हो रहा है और हर राज्य के अंदर विरोध हो रहा है। चाहे आप मान के चलिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, सभी राज्य इसका विरोध करेंगे। इस बार है परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। एक राज्य यदि विरोध करता तो मान सकते हैं कि एग्जाम इस राज्य में नहीं होगी, उस राज्य में होगी, लेकिन अब सभी राज्य इसका विरोध कर रहे हैं, तो जल्दी इस पर फैसला निकल के सामने आएगा। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए शिक्षा ज्ञान।